राधे राधे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव को प्रणाम करके आज का पंचांग विवरण करते हैं। 20 तारीख दिन शुक्रवार, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष नवमी तिथि, और आज का योग होगा शोभन जो 11:46 तक रहेगा। नक्षत्र है रेवती और आगे अश्वनी रहेगा, यानी 9:45 तक रेवती नक्षत्र और उसके आगे अश्वनी नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल 10:37 सुबह से 12:22 PM यानी दोपहर तक रहेगा। इस समय कोई भी कार्य का प्रारंभ न करें तो बेहतर रहेगा। अभिजीत मुहूर्त कल का रहेगा 11:54 सुबह से 12:50 दोपहर तक अभिजीत मुहूर्त है, और इस मुहूर्त में आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। राहु काल के बीच में ही अभिजीत मुहूर्त है, तो अभिजीत मुहूर्त का चुनाव अपने विशेष कार्य के लिए किया जा सकता है और बेहतर परिणाम देता है। तो पंचांग की स्थिति यह है कि सिंह लग्न में मंगल और केतु का परिभ्रमण, और मिथुन लग्न में सूर्य बुध और गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं, और मेष राशि में शुक्र, मीन राशि में चंद्रमा और शनि, और कुंभ में राहु का परिभ्रमण है। मीन राशि में चंद्रमा शनि के साथ है, विष योग का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन किन राशियों के लिए अच्छा है, किन राशियों के लिए खराब है, वह हम राशिफल में उसकी चर्चा करते हैं, और क्या करना चाहिए उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। राशिफल परिचर्चा में पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के लोग कोई यात्रा या किसी भी प्रकार की ऑनलाइन डील या धन से संबंधित मामलों की परिचर्चा पूरे दिन बनी रहेगी। इनका परेशानी का क्षेत्र होगा पंचम भाव, यानी बच्चों से संबंधित कुछ न कुछ चिंता बनी रहेगी। पूरा दिन अपने कार्यों को लेकर बिजी रहेंगे, और जो लोग प्रेम करते हैं उनके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव की स्थिति देखी जा रही है। अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप हनुमान जी की भक्ति करें। राधे राधे। वृष राशि के जातकों के लिए यह आज का दिन धन और प्रोफेशन से संबंधित विषय को लेकर चिंतित रहेंगे, और दिन का उत्तरार्ध धन के मामले में अच्छा रहेगा। पारिवारिक मामलों में शांति बनाकर रखें, और हेल्थ से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम में अगर हैं तो महालक्ष्मी की पूजा करें। इसके अलावा दिन की शुरुआत दही खाकर करें। मिथुन राशि बड़े ही पराक्रमी होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन कल का दिन इन लोगों के लिए परिश्रम का ही दिन है, और इन लोगों को काम
और भाग्य के परिवर्तन के लिए जो सोच है वह फुलफिलमेंट होने की तरफ अग्रसर है। धन संबंधी मामलों में इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा। जीवन में अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप शनिदेव की जितनी भी पूजा या अपने पितरों की जितनी पूजा करेंगे आपके लिए बेहतर परिणाम इस वर्ष प्राप्त होने वाला है। दिन की शुरुआत इलायची से प्रारंभ करें। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन जीवन में जो परिवर्तन आप सोच रहे हैं, जो व्यवसाय में परिवर्तन, जो अपनी फैमिली लाइफ में परिवर्तन सोच रहे हैं, भाग्य उसमें साथ देगा। पर यह दिन इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो भगवान शिव की उपासना या उनका रुद्राभिषेक आपके लिए बेहतर होगा। राधे राधे। आपका जो स्वभाव है दूसरों के प्रति जो प्रेम करने का और जो दूसरों से लगाव करने का है, वही आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा। आज का दिन आपके लिए दोस्तों मित्रों से मिलने का है और आप मिलेंगे भी और आप नई नई योजनाएं बनाएंगे। आपको अगर जीवन में अच्छा बनना है तो गायत्री मंत्र का साथ आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा। तो कोशिश यह करें कि रोज कम से कम 3 बार गायत्री मंत्र का जप अवश्य कर लें। मीठा खाकर दिन का शुरुआत करें। राधे राधे। आपका मन आज कर्म में लगेगा और कर्म में वह भी फॉरेन से रिलेटेड कर्मों में, यानी बाहर, घर से बाहर जाकर कर्म करने में आपका मन लगेगा और आप इस बार कल अवश्य कार्य करोगे। अगर दिन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आपको माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की आने वाली प्रॉब्लम से आप अपने आप को बचा सकें। राधे राधे। तुला राशि वाले पूरा दिन दूसरों से जुड़े रहेंगे। प्रेम संबंधित मामलों में किसी भी प्रकार की अनहोनी होने से बचने के लिए भगवान शिव की सेवा करें। शिव को जलाभिषेक अवश्य करें। राधे राधे। वृश्चिक राशि वाले दिन की शुरुआत मिश्री खाकर करें। साथ में किसी भी प्रकार की प्रेम संबंधित परेशानियों से बचने के लिए भगवान शिव को अभिषेक करें। साथ में कार्यस्थल पर लड़ाई करने से बचें। राधे राधे। धनु राशि, परिवार में किसी भी प्रकार का कलह ना करें। अगर आपको चीज़ें बुरी लगती हैं तो आप वहाँ से हट जाएं, यही बेहतरी है। और दिन की शुरुआत आप पीली वस्तुओं का उपयोग करके करें। अब पीली वस्तुओं का उपयोग हल्दी का तिलक अवश्य करें। राधे राधे। मकर राशि वाले पूरा दिन मेहनत करने में बिताएंगे। वाहन को आराम से चलाएं। साथ में शनि भगवान या हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। साथ में काले तिल का दान करें। राधे राधे। कुंभ राशि के जातक धन संबंधी मामलों के लेकर चिंतित रहते हैं तो चिंता छोड़िए। धन आपके पास अनअर्न्ड आने वाला है। काफ़ी धन आपके पास आएगा, इसमें दो राय नहीं है। आप दिन का प्रारंभ हनुमान जी की भक्ति से करें। राधे राधे। मीन राशि वालों, आप परिवार की चिंता छोड़ दें। आपको अपने परिवार की बड़ी चिंता लगी रहती है तो इस चिंता को छोड़ें
और अपने जीवन में खुश रहना प्रारंभ करें। परिवार भी अच्छा होगा और आप भी अच्छे होंगे। आप अपने दिन का शुरुआत भगवान नारायण की उपासना से करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें और जीवन में मौज करें। राधे राधे। आज के दिव्य प्रयोग में हम शनि ग्रह की चर्चा करते हैं। शनि ग्रह पेशेंस के कारक हैं। जिस भी भाव में जाते हैं या राशि में जाते हैं, वह कहते हैं यहाँ पर आपको देना है। क्या देना है? एक तो संयम और दूसरा आपको पेशेंस बनाकर रखना है। धैर्य और संयम बनाकर आपको इस भाव में रखना है और आपको देना पड़ेगा, और नहीं दिए तो आपको उसी भाव से संबंधित फलों के लिए रुला देंगे। शनि किसी की कुंडली में उच्च राशि के या स्व राशि के होकर अगर लग्न में विराजित होते हैं तो पहला सूत्र, राजा के समान किसी देश या नगर का स्वामी होता है। लेकिन अगर वह अपने मित्र की राशि में है तो थोड़ा बहुत फायदा तो दे देगा, लेकिन अगर अन्य किसी भी राशि में है तो यह बचपन में दुखी, और जब बचपन से प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था में जाता है तब भी दुखी बनाकर ही रखता है। और कुंडली के द्वितीय भाव में शनि हो तो ऐसे व्यक्ति का चेहरा अच्छा नहीं होता। यह अन्याय मार्ग से धन कमाने की कोशिश करता है, लेकिन उत्तरार्ध में जब बचपन बीत जाता है तो ऐसे लोग अपने नगर को छोड़कर अन्यत्र जाकर धनी और सुखी बनते हैं। हर प्रकार का सुख प्राप्त करते हैं, लेकिन अपने निवास स्थान पर प्राप्त नहीं करते। यह दूसरा नियम। तीसरे भाव में अगर शनि है तो ऐसे लोग जो जातक होते हैं बहुत बुद्धिमान और उदार हों तथा उसे स्त्री सुख भी प्राप्त हो, किंतु वह आलसी और दुखी ही होते हैं। यानी सुख तो सब मिला, लेकिन यह आलसी और दुखी होते हैं। चौथे भाव में शनि हो तो मनुष्य गृहहीन और भाग्यहीन, मातृहीन होता है। ऐसे व्यक्ति बचपन में रोगी भी होते हैं। और चतुर्थ स्थान सुख का स्थान है। शनि यहाँ पर बैठकर सुख को नष्ट करते हैं, और कब तक नष्ट करेंगे? जब तक यह नहीं समझ लोगे कि मुझे सुख दूसरों को देना है, अपने को सुख प्राप्त नहीं करना है। जब उसकी भावना इस प्रकार की हो जाएगी कि मैं दूसरों को सुख दूंगा, तो उसी दिन से वह सुखी होना प्रारंभ हो जाता है। कुछ शास्त्रकारों ने कहा है कि धनु और मीन राशि में अगर शनि स्थित हो और लग्न में हो तो बहुत ही उत्तम फल दिखाते हैं, और हर प्रकार का मान सुख सब कुछ प्राप्त करते हैं। छठे में शनि हो तो जातक बहुत भोजन करने वाला, धनी, अपने शत्रुओं को नाश करने वाला होता है। अर्थात जातक के शत्रु जातक की हानि नहीं पहुंचा सकते। दृढ़ अभिमानी होता है। यदि सप्तम में शनि हो तो आज हमने शनि ग्रह से संबंधित कुछ चुनिंदा सूत्रों के बारे में समझा। कल का दिव्य चमत्कारिक प्रयोग अन्य विषय पर होगा और विस्तृत होगा। राधे राधे।